अरे यहां नारियल नहीं है, श्रीफल। श्री फलाय नमः, श्री द्रुमाय नमः। चलो ये मंत्र बता देते हैं। सोमवार को बिल्व पत्र नहीं उतारना चाहिए, पूर्णिमा और अमावास्या को भी बिल्व पत्र नहीं उतारना चाहिए, और सोमवार को बिल्व पत्र नहीं उतारना चाहिए। और बिल्व पत्र के निकट जब जावे तो बिल्व पत्र को जूता चप्पल पहनकर बिल्व पत्र का स्मरण नहीं, स्पर्श नहीं करना चाहिए, और बिना स्नान के बिल्व वृक्ष का स्मरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। साक्षात भगवती महालक्ष्मी ही बिल्व वृक्ष के रूप में विराजमान है। बिल्व वृक्ष के रूप में साक्षात भगवती महालक्ष्मी विराजमान है। इसलिए बिल्व वृक्ष के पूजन का और बिल्व वृक्ष के स्पर्श का मंत्र है श्री फलाय नमः, श्री द्रुमाय नमः। क्या? श्री फलाय नमः, श्री द्रुमाय नमः। ऐसा कहकर के प्रणाम करके तब बिल्वपत्र उतारना चाहिए। श्री फलाय नमः, श्री द्रुमाय नमः। ये श्री ही द्रुम के रूप में, वृक्ष के रूप में। चलो कथा सुनाई देते हैं। ये श्रीफल बिल्व के रूप में लक्ष्मी जी कैसे हुई? श्री सूक्त में भी तो आता है ना, श्री सूक्त में भी आता है ना बिल्व का। क्या आता है? देखो उठ नहीं रहा। हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण ऋतस्रजाम चंद्राम हिरण्यमीं लक्ष्मीं जात वेदो माँ भाव ताम माँ वह जात वेदो लक्ष्मी मनवगामिनीं यस्याम हिरण्यम विंदेयम गामस्वम पुरुषाम अस्तु पूर्वाम रथमध्याम अस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियम देवी वहे श्रीर्मा देवी युष्टाम कांसोस हृण प्राकाराम आर्द्राम जलतीम तृप्ताम तर्पयंतीम पद्मेष्टाम पदवर्णाम ताम यो पवे श्रियम चंद्राम प्रभास्याम सा ज्वलंतीम श्रीम लोके देवी जुषा मदाम ताम पद्म शरणम हम प्रपदे लक्ष्मीर्मनिषताम ताम प्रणोमि आदित्यवर्णे तपसोदिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोथ विल्वाह। वनस्पतिस्तव वृक्षोथ विल्वाह। वनस्पति जो वृक्ष नाम बिल्व नाम का वृक्ष है वो आपका स्वरूप है। ये वेद में लिखा है। वनस्पतिस्तव वृक्षोत विल्वा तस्य फलानि तपसा नुनंतु मायांतरायाश्च बाह्या अलक्ष्मी ही। उसके जो फल हैं हमारी अलक्ष्मी को नुदंतु, बाहर दरिद्रता का नाश करें। बेल का फल दरिद्रता का नाश करता है। सीताराम। बिल्व का फल, उसका गूदा निकाल करके भीतर का, और उसको गाय के घी में डुबा करके हवन करने से लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। रसराज जी को उपाय मिल गए, पर हवन करें तब ना। तो ये विशेष, और उतना भी न हो तो लिखा है बिल्व का पत्र, क्योंकि बिल्व फल हमेशा होता नहीं, तो बिल्व पत्र को भी घी में डुबा करके आहुति देने से लक्ष्मी जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। वनस्पतिस्तव वृक्षोथ विल्वाह। एक समय भगवती जगदम्बा पराम्बा जगत जननी श्री महालक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से पूछा, प्रभु आप सदा सर्वदा मुझे प्राप्त बने रहें, मेरा आपसे कभी वियोग न हो, और आपके चरणों में प्रति क्षण हमारी प्रीति बढ़ती ही चली जाए, अनुराग आपके चरणों में बढ़ता चला जाए, ऐसा कोई साधन हमें बताइए। भगवान हंसने लगे, बोले इसके लिए तो तुमको तपस्या करनी पड़ेगी। किसकी तपस्या करें? बोले हमारे चरणों में अनुराग तो भगवान शिव ही प्रदान करते हैं, ये ठेका उन्हीं के पास है। शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। तो तुम शिव जी की उपासना करो, मेरे चरणों में प्रेम की प्राप्ति के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए। तो लक्ष्मी जी उपासना करने लगी। उपासना करते 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 वैसे तो वो चाहती तो कैलाश में जाके दर्शन कर लेती, और वो दर्शन अलग है, पर तपस्या करके उपासना करके प्रसन्न करना और भगवान शिव का प्रकट होकर दर्शन देना वो एक अलग बात हुई। तो जैसे ही तपस्या करते करते उपासना करते करते बहुत समय लक्ष्मी जी को बीत गया। अब लक्ष्मी जी ने सोचा कि मैं भगवान शिव का अर्चन करूं। तो अर्चन तो रोज करती ही थी। एक दिन लक्ष्मी जी के मन में हुआ
कि मैं 1000 बिल्व 1000 कमल पुष्पों से भगवान शिव का अर्चन करूं, कमल पुष्प से सहस्रार्चन करूं। अब उन्होंने अर्चन आरंभ कर दिया। भोले बाबा ने लीला की। क्या लीला की? 2 कमल के पुष्प चुरा लिए। 2 कमल के पुष्प चुरा लिए। सब चोरी करते हैं, हमारे वृंदावन के ठाकुर जी को दोष नहीं लगाना चाहिए, समय आने पर सब कर लेते हैं। बोल भले ही लीला है, पर 2 कमल चुरा लिए शंकर जी ने। अब पूजन के बीच में उठना, बोलना, संकेत करना, या वो तो भगवती महालक्ष्मी संकल्प करें तो प्रकट हो जाए, पर ये अपनी शक्ति का प्रयोग करना वो भी एक दोष ही है। उपासक बन के उपासिका बन के बैठी हैं। तब उन्होंने विचार किया अब मैं क्या करूं। तब उनके मन में आया कि भगवान श्री नारायण हमारे पयोधरों को खिले हुए कमल का जो बंद जो माने अध खिला हुआ जो कमल है, उस वह उपमा हमारे पयोधरों की भगवान नारायण देते हैं, तो क्यों ना यही कमल हैं, ये कमल ही मैं अर्पित कर दूं। तो उन्होंने तत्काल अपने पयोधर ही कमल के रूप में अर्पित कर दिए। तत्काल भगवान शिव पार्वती प्रकट हो गए। भगवती का स्वरूप तो तत्काल यथावत ही हो गया, पर वो जो अपने पयोधर अर्पित किए थे उसका सिंचन भगवान शिव ने अमृत से किया, और सिंचन करते ही भूमि से बिल्व वृक्ष प्रकट हो गया। इसलिए इसको श्री द्रुम कहा गया, लक्ष्मी जी से प्रकट है ये। और इसमें ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, शिव जी, संपूर्ण देवी देवताओं का निवास इसमें होता है। बिल्व वृक्ष के नीचे 68 करोड़ तीर्थों का निवास होता है। बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर साधन करने से बहुत जल्दी मंत्र सिद्धि होती है। शंकर जी की स्थापना की जरूरत नहीं पड़ती, बिल्व वृक्ष के नीचे सहज शिव जी उसके नीचे विराजते हैं, समस्त देवता विराजते हैं। यही भाव मेरे मन में जब ये कथा आई थी तो हमारे मन में ये भाव आया था, कहीं ऐसा हो जहाँ शिव जी को मध्य में हम विराजें और प्राकृतिक रूप से कम 11-12 बिल्व के वृक्ष हों, और उन वृक्षों का ऐसे झुरमुट बन के प्राकृतिक शिव जी का मंडप बन जाए, जिसमें बिल्व वृक्ष के बीच में बैठकर शिव जी का स्मरण किया जाए, वहीं बैठ के राम राम किया जाए। तो हमारे पुरानी गौशाला में बाबा हैं, ये कर तो रहे हैं वहाँ तैयारी, ये चबूतरा के चारों 10-12 बिल्व वृक्ष लगा करके उसकी तो कुछ दिनों में भगवान की दया से एक विलक्षण बिल्व कुंज बन जाएगी। बिल्व की बड़ी भारी महिमा है। ये जो बिल्व के 3 पत्र होते हैं, 3 पत्ता होता है ना बिल्व के, उन 3 त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुर्धायुधम, ये 3 जो बिल्व के दल हैं उनमें दाहिने पत्ते में भगवान नारायण विराजमान हैं, बाएं पत्ते में श्री ब्रह्मा जी विराजमान हैं, और बीच का जो ऊर्ध्वमुखी पत्र होता है, ऊपर वाला पत्र, उसमें भगवान महेश्वर भगवान शिव विराजमान हैं। इस तरह से तीनों देवता पत्र में विराजमान है। इसलिए बिल्व वृक्ष को बिना स्नान के नहीं स्पर्श करना चाहिए, और शरीर में सारे शरीर में तेल लगाया हुआ हो तब भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो मर्यादा बिल्व के लिए है वही मर्यादा तुलसी जी के लिए। तुलसी जी का भी स्पर्श बड़ी मर्यादा पूर्वक करना चाहिए। और महाराज जी, बिल्व का जो फल है ना वो इतना पवित्र होता है कि बिल्व, आप एक बार आपने बेल खाया, बेल का शरबत पी लिया या बेल खा लिया, तो 27 दिन के भीतर यदि मृत्यु हो जाए तो उसकी अधोगति नहीं होगी, उसको नरक नहीं जाना पड़ेगा, वो उत्तम लोकों में जाएगा। एक बार बिल्व भीतर जाने से 27 दिन तक शरीर में उसका दिव्य प्रभाव होता है। हम बड़े भावपूर्वक स्मरण कर रहे हैं। पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने एक ग्रंथ लिखा है, बिल्व फल अमृत फल। हमको एक बार वह इतना मोटी पुस्तक है, उसको पढ़ने का अवसर मिला है। पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज 12 वर्ष तक बिल्व पत्र और बिल्व फल खा करके ही रहे थे, और 12 वर्ष तक उन्होंने गायत्री की उपासना की थी, और लगभग 300 से ऊपर पुस्तकें उन्होंने अपने जीवन में लिखी। बड़ा अद्भुत जीवन, क्या कहना, अद्भुत जीवन था। और उनके भगवत प्रेम की बात पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से हमने सुनी। संवत 2001 में, 77 चल रहा है इस समय, माने 76 साल पहले,
76 साल पहले पूज्य ब्रह्मचारी जी ने जो 84 कोस की परिक्रमा निकाली थी, उसमें अपने पूज्य गुरुदेव भी थे। पंडित श्री भक्तमाली जी ने पूरी कथा कही थी भक्तमाल की, और उसमें बड़े बड़े महात्मा थे। तो महाराज जी कहते थे कि जब कीर्तन होने लग जाता था, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, तो ब्रह्मचारी जी की विशाल जटाएं थीं और वो नाचने लग जाते। ऐसे लगता था मानो साक्षात शिवजी ही कीर्तन के मध्य नाच रहे हों। घंटों रुदन और घंटों मूर्छा हो जाती थी। तो महाराज जी बताते थे कि सब महात्मा नाचते थे ब्रह्मचारी जी के नाचने को, सब नृत्य करते थे। तो और कहते ब्रह्मचारी जी जहां कहीं बढ़िया रज देखते वहीं कबड्डी खेलने लग जाते, कबड्डी 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 कबड्डी, खूब हंसाते भी, जैसे कोई छोटा बच्चा खेले ऐसे खेलते थे पूज्य ब्रह्मचारी जी। तो उन्होंने लिखा है विल्व फल अमृत फल, विल्व की इतनी महिमा है। भगवान शिव की लीलाओं का श्रवण करना, उनके पवित्र नामों का कीर्तन करना, उनके पवित्र चरित्र का चिंतन करना, ये 3 साधन ही वेद में और मुक्ति के बताए गए। अब देखिए, जहां अभी हमने कहा ना कि भगवान नारायण में और भगवान शिव में भेद नहीं है, इसका मतलब है भगवान हरि और भगवान हर, इनके चरित्रों का श्रवण कीर्तन और मनन यही जीव को संसार चक्र से छुड़ाने वाला है, यही वेदों ने निश्चित किया है। और देखो, मैं अपनी बात तुम्हें बताता हूं। सनत कुमार जी कह रहे हैं कि मैं दूसरे दूसरे साधनों का चिंतन करता हुआ एक बार भ्रमित हो गया। तो वेद तो समुद्र के समान है ना, बहुत ही बातें वेद में लिखी हैं, ये नहीं कि ये ठीक, ये ठीक, ये ठीक। तो सनत कुमार भगवान कहते कि हमारी बुद्धि भी भ्रमित हो गई। एक बार मैं मंदराचल पर्वत पर पहुंच गया और वहां जाकर कठोर तप करने लग गया। उस समय भगवान शिव ने अपने पार्षद नंदिकेश्वर गण को यहां भेजा और समय दयालुर भगवान सर्वसाक्षी गणेश्वर, वो सर्वसाक्षी गणेश्वर भगवान नंदीश्वर हमारे निकट आए और उन्होंने प्रसन्न होकर के स्नेह पूर्वक हमें मुक्ति का साधन बताया कि भगवान शिव के चरित्रों का श्रवण कीर्तन और मनन यही जीव के मुक्त होने का ऐसा साधन है जिसमें किसी का किसी से किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं। अब ऋषियों ने एक प्रश्न और कर दिया। ऋषि कह रहे हैं कि हे भगवान, एक बात और बताइए। मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है जिससे न श्रवण हो रहा है, न कीर्तन हो रहा है, न मनन हो रहा है। कभी कभार सुन लिया, कभी कभार कुछ कीर्तन कर लिया, कभी कभार मनन कर लिया, ठीक से न श्रवण कर पाता है, न कीर्तन कर पाता है, न मनन कर पाता है। क्या ऐसे मंद जीव के भी कल्याण का कोई साधन है क्या? बड़ी ऊंची बात है, बहुत ऊंची बात है। अच्छा, ईमानदारी से अपने आप से पूछो, छाती पर हाथ धर के पूछो, खुद से पूछो, स्वयं से पूछो, जैसा श्रवण बनना चाहिए क्या वैसा श्रवण हम लोगों से बन पा रहा है? जैसा कीर्तन होना चाहिए क्या उस प्रकार का कीर्तन हम लोगों के द्वारा हो पा रहा है? जैसा मनन चिंतन होना चाहिए क्या उस प्रकार का मनन चिंतन हम लोगों के द्वारा संभव हो पा रहा है क्या? जब नहीं हो पा रहा है तब आपने कल्याण के साधन तो 3 ही बताए कि वेद सम्मत जीवों के कल्याण के 3 ही साधन हैं, श्रवण, कीर्तन और मनन, और तीनों में शिथिलता है। तो ऐसा मंद भाग्य प्रमादी जीव वो भी मानो अपना कल्याण चाहता हो तो वो क्या करे? सूत जी कहते हैं उस जीव के, महाराज जी वेंकटेश स्वामी जी क्या बात कह रहे थे याद है?
कि वेद सम्मत साधन है श्रवण, कीर्तन और मनन, और मान लो तीनों साधन ठीक से न बन पा रहे हों और जीव फिर भी अपना कल्याण चाहता हो, तो उसके कल्याण का साधन क्या है? सूत जी कह रहे हैं कोई साधन जिससे न बनता हो वह साधक भी श्रवणादित्रिके शक्तो लिंगम वेरम च शंकरम संस्थाप्य नित्यमभ्यर्च करेत संसार सागरम। बेर और लिंग ये दो स्वरूप हैं शिव जी के। बेर माने होता है प्रतिमा और लिंग भगवान शिव की प्रतिमा और भगवान शिव का लिंग। इसको बहुत सरल शब्दों में समझें। लिंग शब्द का अर्थ क्या होता है? लिंग शब्द का अर्थ होता है लक्ष्म, चिन्ह, प्रतीक। भगवान शिव के प्रतीक को लिंग कहा गया। लिंग शब्द से अन्यथा अर्थ आप लोग मत लेना। भगवान शिव के दो स्वरूप हैं, एक सकल और एक निष्कल। निष्कल माने निर्गुण निराकार। निर्गुण निराकार उनका स्वरूप है शिवलिंग। उसमें न मुख है, न हाथ है, न पैर है, न नाक है, न श्रवण है, और सब कुछ न होते हुए भी सब कुछ है। बिनु पद सुने, बिनु पद चले सुने, बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, वो स्वरूप है शिवलिंग का। और एक स्वरूप है वेर। वेर माने उनकी प्रतिमा, जिसमें उनके पूरे स्वरूप का दर्शन हो। इसलिए संपूर्ण पूजा तब होती है जब लिंग और वेर दोनों एक साथ हों। इसलिए प्रतिमा ना हो तो कम से कम चित्रपट ही सही। भगवान शिव पार्वती का पूरे शिव परिवार का एक चित्रपट अवश्य शिवालय में रखना चाहिए। प्राचीन परंपरा शिवजी का जहां लिंग होता है शिवजी की मूर्ति भी होती है। तो जो श्रवण कीर्तन मनन ना भी कर सके वो अपने घर में शिवलिंग की स्थापना कर ले, शिवजी की स्थापना कर ले, और रोज शिवजी को बहुत सस्ती सेवा पूजा है। शंकर जी सब देवता महंगे हैं, शंकर जी सबसे सस्ते हैं। एक लोटा जल चढ़ा दो, ऐसे ऐसे करके गाल बजा दो, बग बग बम 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 कर दो, उसी में शंकर जी प्रसन्न हो गए। थोड़े अक्षत चढ़ा दो, बिल्वपत्र चढ़ा दो, और कोई महंगा वाला फूल नहीं, आक धतूरे का फूल आप चढ़ा दो, इतने से ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते। कोई साधन न बने, रोज शिवलिंग का अर्चन करो, इतने से भी तुम संसार सागर से मुक्त हो जाओगे। और यहां पवित्र लिंगायत संप्रदाय की पवित्र परंपरा में तो यहां तो ऐसे वैष्णव हैं शिवलिंग को कंठ में धारण करते हैं और बिना शिवजी का अभिषेक किए, बिना उनका चरणामृत लिए जल भी नहीं पीते हैं। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, लाखों की संख्या में ऐसे भक्त हैं। अभी पूरा महाराष्ट्र, कर्नाटक, दक्षिण भारत तक लिंगायत परंपरा के ऐसे लाखों वैष्णव हैं जो प्रतिदिन शिवार्चन करके ही जल पीते। बाल योगी शिवस्वामी गोवत्स श्री वेंकटेश स्वामी जी के भी कंठ में शिवलिंग विराजमान है। चाहे जैसी परिस्थिति हो, नित्य उनका स्नान कराना, स्नान करा के बिल्वपत्र चढ़ा के, भस्म चढ़ा के तब ही जल पीना पक्का, चाहे जैसी परिस्थिति हो। आप लोग कहेंगे ये परंपरा केवल यहां है। अरे यहां नहीं, ये परंपरा हमारे विरक्त संतों में भी थी, आज भी है। और जब चलते थे तो अपने गले में शालिग्राम सर्वेश्वर भगवान को, संपुट को अपने कंठ में विराजमान करके चलते थे। वो कहीं गए नहीं भारत के बाहर, सारा जीवन
एक अंतर्मुख साधक की तरह, महापुरुष की तरह, महान रसिक की तरह उन्होंने श्री महल में ही अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। अद्भुत महापुरुष, ये पुराने संतों की परंपरा रही है। हरिद्वार का कुंभ था, ये कुंभ नहीं, ये अभी हमारा हरिद्वार का चौथा कुंभ आएगा, तीसरे कुंभ की बात है, 3 कुंभ पहले की बात। तब डाकोर में ही अपना छत्ता लगता था, तो अपने लालजी शालिग्राम जी पहले से कुंभ में चले गए, संत ले गए, और हम खाक चौक में पूजा भी हम ही करते थे, क्योंकि हमारे महाराज जी विलक्षण महापुरुष थे, पहाड़ी बाबा महाराज। कहते थे भाई देखो ऐसा है कि यहाँ रहते हो प्रसाद तो पाओगे, बिना पाए तो रहोगे नहीं, और सेवा नहीं करोगे तो प्रसाद पाने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, भले ही मान तो हो तो क्या हुआ। इसलिए जब तक खाक चौक में रहोगे तब तक ठाकुर जी की संपूर्ण सेवा अपने हाथ से करना। और ये गंगादास बैठे हैं, वहाँ ऐसा नहीं था जैसा इस समय हम हमारे यहाँ हो रहा है कि पुजारी के नीचे 2-2, 3-3 असिस्टेंट हैं। जो खाक चौक में जो पुजारी होता था अनंतदास जी महाराज, उसे ही झाड़ू लगाना, उसे पोंछा लगाना, उसी को पार्षद बनिया करना, उसी को भंडार घर में जाके थाल लगा के लाना, उसी को मिलाना, फिर थाल पात्र अमनिया करके तब पोंछ करके रखना। हम करते थे ये सब वहाँ। ऐसा नहीं कि किसी चेला को या किसी विद्यार्थी को दे दें। महाराज जी की भ्रुकुटी टेढ़ी हो जाती थी, पुराने महापुरुष थे। बुढ़ा हो गया है क्या? क्या संदेश, क्या महापुरुषों की मर्यादा। आज स्थानधारी महंत आरती स्तुति में खड़े नहीं होते हैं। अब शरीर में कोई हाली बीमारी है, पड़े, बात अलग है, लेकिन स्वस्थ हैं, कोई काम नहीं है, फिर भी पुजारी स्थान में आकर के आरती दे रहा है, उनको आरती स्तुति में खड़े होने की श्रद्धा नहीं, अवकाश नहीं। महाराज जी कहते थे सब जो भी प्रसाद पाए सबको सेवा करनी चाहिए। स्वयं महाराज जी 1-1.5 छटाक साग लेते थे, रात्रि को 1.5 पाव दूध लेते थे, और गौ सेवा अपने हाथ से करते थे। रसोई में जाते थे महाराज जी, मंदिर में तुलसी चढ़ाने जाते थे। लगभग 130 वर्ष की आयु में भगवत धाम प्रयाण किया उन्होंने, और अंतिम क्षण तक सेवा उनकी रुकी नहीं, सेवा करते रहे। एक बार बुखार हो गया, तेज बुखार, तो दिन में फलाहार नहीं किया। हम पुजारी थे, हमने दूध ब्यारू का, ठाकुर जी का दूध लेकर के हम गए, तो महाराज जी बोले हमको उठा के बिठा दो, शरीर कांप रहा है। उठा के बिठाया तो उन्होंने दोनों हाथ से गिलास को छू कर प्रणाम किया, बोले पी जा। महाराज जी आप ले लो। तो महाराज जी ने मना, अरे मैंने मना कर दिया ना, क्यों पीछे पड़ा है। फिर मैंने थोड़ी देर में, महाराज जी आपने दिन भर कुछ नहीं लिया, वृद्ध शरीर, थोड़ा दूध ही ले लीजिए। तब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा आज मैंने अपने हाथ से गौ सेवा नहीं की है, इसलिए मैं दूध पीने का अधिकारी नहीं। सन 1932 में खाक चौक में वो महंत पद पर विराजमान हुए थे, और सन 2003 तक वो विराजमान रहे। टटिया स्थान वाले बड़े महाराज जी कहते थे उनके जमाने का कोई महंत जिंदा नहीं है। 1932 में महंत बने थे और 2003 तक विराजे। कितना साल हुआ गिनती करो भाई, हम तो गण जानते नहीं। हैं 73 वर्ष गद्दी पर बैठे, आप सोचो। तो हम कुंभ की बात बता रहे थे, तो ठाकुर जी तो हमारे चले गए। अब हरिद्वार कुंभ में रामनवमी भी आ जाती है, तो महाराज जी बोले तो ठाकुर जी तो गए, तुम रामनवमी करके जाना, क्योंकि पुजारी और मुख्य उत्सव है रामनवमी का। तो रामनवमी करके शाम को बस से टिकट, कार वार कहाँ थी कि कार में बैठ के जाते,
रोडवेज की बस में बैठ के गए। भगवान की शयन हो गई। बोले क्यों, तैयार? हाँ महाराज जी तैयार। ठीक है, कमंडल ले लिया, सब आसन वासन ले लिया। बोले ठाकुर जी कहाँ हैं? महाराज जी बोले। तो हमने कहा महाराज जी, ठाकुर जी तो पहले चले गए कुंभ में, लाल जी चले गए, शालिग्राम जी चले गए, पहले चले गए। बक बक करता है। अरे हम पूछ रहे हैं, उत्तर दे, ठाकुर जी कहाँ हैं? हमने कहा ठाकुर जी चले गए। तब बोले तुम्हें ज्ञान नहीं है, पुराने संत बिना ठाकुर जी की यात्रा नहीं करते। और तुरंत हाथ पैर धो के मंदिर में गए। अभी मंदिर पूरा बंद नहीं हुआ था, पर्दा आया था, शयन उठाया, महाराज जी भीतर गए। मूल पुरुष पहाड़ी बाबा के सेव्य नरसिंह शालिग्राम जी एक मलमल के कपड़े में तुलसी के सहित लपेट के मेरे गले में बांध दिया। बोले अब जाओ। वो नरसिंह भगवान आज भी हमारी सेवा में विराजमान है, जो महाराज जी ने अपने हाथ से गले में बांधे थे। तो जैसे यहां लिंगायत परंपरा में कंठ में बांधते, ऐसे हमारे यहां भी बांधते थे शालिग्राम जी गले में। और हमारे यहां भी पुराने संत कुछ न बने तो शालिग्राम जी को स्नान करा के चरणामृत ले लिया और तुलसी जल चढ़ा दिया। हमारे यहाँ साधुओं में कहावत थी शालिग्राम जी की सेवा के बारे में, धो के पी लो और दिखा के खा लो। हो गई सेवा पूजा। धो के पी लो और दिखा के खा लो। धो के पी लो, चरणामृत मिल गया, और जो कुछ आवे रूखा सूखा तुलसी जल पधरा के भोग लगाओ, पालो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे शिव पुराण में वर्णन आएगा, कंठ में श्री शालिग्राम को धारण करने की महिमा अभी इसमें आएगी शिव पुराण में। शिव पुराण में शालिग्राम का बड़ा महात्म्य का वर्णन है। भगवान चाहेंगे तो उसका हम वर्णन करेंगे। तो जो श्रवण कीर्तन मनन न कर सकता हो, वो केवल नित्य प्रति शालिग्राम का पूजन करे, नर्मदेश्वर शिवलिंग का पूजन करे और चरणामृत ले ले, तुलसी बिल्वपत्र चढ़ा दे, इतने मात्र से उस जीव का कल्याण सुनिश्चित हो जाएगा। और महाराज जी लिखा है कि शिव भक्त का कर्तव्य है कि वह सब कुछ भूल जाए पर अपने सेव्य शिव जी को कभी न भूले। ध्यान में आए? बहुत से लोग कहते हैं हमारा वहां सूटकेस छूट गया, हमारे वहां चप्पल छूट गई, हमारा वहां अमुक सामान छूट गया। यहां कहते सब कुछ छूट जाए पर अपने ठाकुर जी नहीं छूटने चाहिए। लोग कहते हम यात्रा कर रहे थे, हमारे ठाकुर जी छूट गए। ठाकुर जी छूट गए, जिस थैले में पैसा था वो नहीं छूटा, जिसमें रुपया था वो तो नहीं छूटा, और जो ठाकुर जी का संपुट था वो छूट गया। इसका मतलब 1 नंबर पर रुपया वाला थैला था और 2 नंबर पर ठाकुर जी थे। ठाकुर जी 2 नंबर पे नहीं रहते, वो तो 1 नंबर से भी 1 नंबर पर रहते, 2 नंबर पे नहीं रहते। ठाकुर जी को अपना प्राण मानकर अपनी छाती से लगाकर ठाकुर जी को कभी अपने से दूर नहीं करना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो अपने साथ रखने के लिए इतना बड़ा शिवलिंग रखना चाहिए, लिखा अंगुष्ठ प्रमाण, इतना बड़ा, ज्यादा बड़ा नहीं। और जब बड़े शिवलिंग की स्थापना करना हो तो बड़े भक्तिभाव से मंडप, गोपुर, मठ आदि तीर्थ की स्थापना करे, उत्सव करे, और वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप और महाराज जी मालपुआ आदि सुंदर व्यंजनों से भोग लगावे और बड़े बड़े उत्सव महोत्सव करे, राजोपचार महाराजोपचारों से पूजन करे। ऋषियों ने पूछा कि महाराज शंकर जी का पूजन शिवलिंग में क्यों होता है और वेर और लिंग दोनों में पूजन शिव जी का क्यों होता है? देवताओं का पूजन तो केवल उनकी प्रतिमा में होता है, मूर्ति में होता है। शिवजी का पूजन उनकी प्रतिमा में और लिंग में दोनों में क्यों होता है? तो श्री सूत जी ने वर्णन किया कि इस संबंध में सही सही बात बताने की शक्ति तो केवल श्री भोले बाबा की है, महादेव जी की है। सही बात तो वही बताएंगे, पर हमने अपने गुरुदेव व्यास जी की वाणी से सुना है
कि भगवान शिव सगुण भी हैं और भगवान शिव निर्गुण भी हैं। सगुण उनकी मूर्ति है और निर्गुण उनका लिंग है। इसलिए सगुण निर्गुण दोनों स्वरूप होने के कारण भगवान शिव की पूजा मूर्ति में और लिंग में दोनों में होती है। बोलो शंकर भगवान की जय। अपिलिंगे च वेरे च नित्यमभ्यर्च्यते जनैः अब्रह्मत्वात् तदन्येषां निष्कलत्वं नहि क्वचित्। भगवान हरिहर को छोड़कर और कहीं निष्कलता नहीं है। बहुत ध्यान से सुने स्वामी जी, जैसे शिवजी में है ऐसे ही भगवान में है। भगवान के भी दो रूप हैं, एक सकल और एक निष्कल। महाराज जी, दो रूप भगवान रामकृष्ण नारायण के भी दो रूप हैं, एक सकल और दूसरा निष्कल। सकल रूप है उनका विग्रह और निष्कल रूप है शालिग्राम। शालिग्राम में हाथ पैर हैं, मुख है, नाक है, कुछ नहीं है और सब कुछ है। तो भगवान का निर्गुण स्वरूप शालिग्राम और सगुण स्वरूप भगवान की प्रतिमा। इसी तरह से भगवान शिव का सगुण स्वरूप उनकी मूर्ति और निर्गुण स्वरूप उनका लिंग। इस प्रकार से ये सगुण निर्गुण ये हरिहर दोनों ही सगुण हैं और दोनों ही निर्गुण हैं, इसलिए साक्षात परब्रह्म हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऋषियों ने पूछा, भगवान व्यास ऋषियों ने सूत जी से पूछा। सूत जी वर्णन कर रहे हैं, सनत कुमार भगवान ने नंदिकेश्वर से पूछा कि हे नंदिकेश्वर भगवान, ये जो शिवलिंग की इतनी महिमा आपने बताई है, तो शिवलिंग का प्राकट्य कैसे हुआ, आविर्भाव कैसे हुआ, इस संबंध में आप कृपा करके बतावें। भगवान शिव के प्रधान पार्षद नंदिकेश्वर गण ने कहा कि पूर्व कल्प में महाप्रलय के पश्चात जब ब्रह्मा जी भगवान नारायण प्रकट हुए और नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो एक समय की बात है ब्रह्मा जी में और विष्णु भगवान में दोनों में बाक युद्ध शुरू हो गया। बाक युद्ध जानते हो, बात ही बात करस बढ़े आई, दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा किस बात का था? देखो, ये झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं है, ये सब लीला हम लोगों को समझाने के लिए। ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, इसे सुन लो, बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा बोलने वालों का झगड़ा प्रायः हो जाता है। आप भले ही अच्छी बात बोलते हैं ज्यादा, लेकिन कोई ना कोई आपको झिड़क देगा। अब वो माला फेर आप बोलते चले जा रहे हैं, तो उसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बहुत विचार पूर्वक बोलना, कम बोलना, स्वल्प भाषण करना, मित भाषण करना, ऋत भाषण करना, सत्य भाषण करना, अमृत भाषण करना। बोलना किसी को सीखना हो तो राम जी से सीखना चाहिए। राम जी कितना सुंदर बोलते हैं। राम जी ऋतभाषी हैं, राम जी मितभाषी हैं, राम जी सत्यभाषी हैं, राम जी पूर्वभाषी हैं, राम जी अपूर्वभाषी हैं, राम जी पूर्वभाषी हैं। इतने सरल हैं हमारे रघुनाथ जी के सामने व्यक्ति आए, वो राम राम करे न करे, राम जी मुस्कुरा के कहो भैया कैसे हो, अपनी तरफ से बोलते हैं। पूर्वभाषी अपूर्वभाषी, इनके जैसी मीठी वाणी इनकी ही है। मिष्टभाषी, शिष्टभाषी, स्मितभाषी, मुस्कुरा कर बोलते हैं। बहुत कम बोलते हैं, बहुत ज्यादा राम जी नहीं बोलते हैं। जो बहुत ज्यादा बोलते हैं वो प्रायः झूठ बोलते हैं। बहुत ज्यादा बक 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 करे और बार बार कहे मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं,
समझ लेना गंगा जी में इतने खड़े हो जाए तो भी झूठ बोल रहा है। ज्यादा बोलने वाले के मुंह से झूठ निकलेगा। आप लोग कहेंगे हम लोग तो सब चुप बैठे हैं, बोल तो आप ही रहे हैं, आप ही बोले चले जा रहे हैं। अरे भाई हम अपनी बात थोड़ी बोल रहे हैं, जो शिव महापुराण में ऋषियों का संवाद जो लिखा हुआ वो हम बोल रहे हैं। अपने मन से हम भी कुछ ना कुछ बोलने लग जाएंगे तो पटांग बोलना शुरू कर देंगे। इसलिए भगवत चर्चा करने में दोष नहीं है, व्यर्थ बकवाद, बिना मतलब बिना सिर पैर की बातें बक 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 करते रहना, ये बहुत बड़ा दोष है। ब्रह्मा जी कितने बड़े हैं, विष्णु भगवान कितने बड़े हैं, लेकिन ज्यादा बातचीत का नतीजा ये हुआ कि झगड़ा हो गया। और झगड़ा किस बात का था? सच्ची बात है, पूरे संसार में एक ही बात का झगड़ा है, हम बड़े और हम बड़े। बड़े होने का झगड़ा है। आप सबसे छोटे हो जाओ, आपका दुनिया में किसी से कभी कोई झगड़ा नहीं होगा। तृणादपि सुनी चेना, तृण से भी अधिक अपने को छोटा मान लो, आपका झगड़ा किसी से नहीं होगा। तृण के समान छोटा नहीं, तृणादपि, तिनके से भी ज्यादा। तो तृणात अपि का अर्थ क्या है? तिनका सबसे छोटा होता है, लेकिन पवन के वेग से उड़कर वह तिनका आंख में पड़ जाए तो आंख फोड़ सकता है, आंख को घायल कर सकता है। तिनका भले ही वायु का संग पाकर के आंख में पड़कर किसी को पीड़ा पहुंचा दे, पर साधक के द्वारा संसार के किसी भी प्राणी को पीड़ा नहीं पहुंचनी चाहिए। इतना छोटा हो जाए, अपने द्वारा किसी को कष्ट न पहुंचे, स्वयं कष्ट सहले पर किसी को कष्ट न दे, तो पूरा जीवन बिना झगड़े के व्यतीत हो जाएगा। और आपने अपने को कुछ मान रखा है, मैं अमुक हूं, मैं तमुक हूं, मैं इतने ऊंचे पद पर बैठा हुआ हूं, तो फिर झगड़ा कभी मिटने वाला, झगड़ा रहेगा। एक महात्मा हमको जयपुर में मिले, कई साल पुरानी बात है। वहां सी स्कीम में कथा थी, लोकेश जी के घर में रुके थे। एक महात्मा मिले तो दंडोत करने लगे। तो मैंने कहा महाराज जी, हम तो त्याग में, वैराग्य में, आयु में आपसे बहुत छोटे हैं, आप इतने बड़े महात्मा होकर दंडवत करते हैं, आपकी उम्र कितनी है? आप तो बहुत बड़े हैं आयु से। अरे दंडवत भी लंबी, तो इतनी लंबी दंडवत क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया कि महाराज जी, हम नए मुड़िया नहीं हैं, हम तो पुराने साधु हैं, बचपन के साधु हैं। आचार्यों का आदर हम लोग नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा? आप एक द्वारे के आचार्य हैं और हमारे संप्रदाय के एक विशिष्ट विद्वान हैं, तो हम आपको दंडवत कर रहे हैं, उसमें क्या है? हमने कहा नहीं महाराज जी, आप तो बहुत बड़े हैं। तो वो हंसने लगे, बोले महाराज हमको बड़ा मत बनाओ। क्यों? बोले बहुत कष्ट सहना पड़ता बड़ा बनने में। तो हमने कहा कैसे? बोले अरे आप फिर भी नहीं समझ रहे हो, बड़ा पहले उर्द की दाल को भिजाया जाता है, फिर सिल लोढ़ी पर पीसा जाता है, फिर उसमें नमक मिर्च जाने क्या क्या मसाला मिलाया जाता है, फिर खौलती हुई कढ़ाई के तेल में उसको तला जाता है, और इसके बाद फिर उसको गरम गरम पानी में बोझा जाता है, फिर ऊपर से लाल मिर्चा और दही, ये सब करके तब दही बड़ा बनता है। बड़ा बोले हमारी इतनी दुर्दशा क्यों करा रहे हो महाराज? तो बड़ा बनने में इतना सब करने के बाद तब बड़ा बनता है, और जब बड़ा बन के तैयार होता है तो बोले कोई उसको छोड़ता ही नहीं, सब खा जाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। बड़ा होते ही लोग गप कर जाते हैं, खा जाते हैं। तो महाराज हमको बड़ा मत बनाओ, क्योंकि बड़ा बनना बड़ा खतरनाक है, बड़ा बनेंगे तो कोई ना कोई खा जाएगा, इसलिए हमको छोटा ही बना रहने दो। हुआ है
कि जिसने कुछ अभद्र दोहनीय छत्रपति शिवाजी के संबंध में कर दी, संभाजी के संबंध में कर दी। और अधिक दुख दुर्भाग्य की बात यह है कि उस राष्ट्रद्रोही व्यक्ति का पक्ष लेने वाले भी इस देश में खड़े हैं, उसकी सहायता करने वाले लोग। पर ऐसे हिंदू वैदिक सनातन धर्म की रक्षा में दृढ़ प्रतिज्ञ, ऐसे भगवत विभूति तुल्य छत्रपति शिवाजी जैसे महान राष्ट्र के नायकों का जो तिरस्कार करता हो, उसे तो मृत्युदंड मिलना चाहिए। कि हमारे यहां कानून की गड़बड़ी है कि राम जी के बारे में कुछ भी बोल दो, देवी देवताओं के बारे में कुछ भी बोल दो, भारत माता के बारे में बोल दो, किसी महापुरुष के बारे में बोल दो, कुछ नहीं होता। होता क्या है, दंड विधान न्याय विधान केवल छोटों पर लागू होता है, बड़ों पर नहीं। इसी से समाज में विकृतियां उत्पन्न होती हैं। बड़े को दंडित किया जाएगा तो छोटे तो अपने आप सुधर जाएंगे, उनको लगेगा इतने बड़े होकर भी नहीं बच पाए तो हम क्या बचेंगे। इसी को गोस्वामी जी ने मानस में कहा, भगवान शिव का वचन।